हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि समाकलन ई के पावर यक्स अपान 1 प्लस ई के पावर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 अंक वाले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 2 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहा, इसे हल करेंगे तो इसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो ये हमारा समाकलन ई के पावर यक्स अपान 1 प्लस ई के पावर यक्स इंटू डी एक्स इतना हमें दिया गया है। देखिए, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे होगा? तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए, यदि हम हर वाला 1 प्लस ई के पावर यक्स को इतना को हम टी मान लें तो क्या हमारा ऊपर वाला ई के पावर यक्स आ जाएगा? तो हाँ, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना टी बराबर 1 प्लस ई के पावर यक्स। अब जिसे टी बराबर माने हैं उसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स बराबर हमारा 1 अचर पद है, इसका अवकलन 0 और ई के पावर यक्स का अवकलन ई के पावर यक्स। तो देखिए ऊपर वाला हमारा आ गया। तो डी टी बराबर हम लिख सकते हैं ई के पावर यक्स इंटू डी एक्स। तो जहाँ ई के पावर यक्स डी एक्स है उसके स्थान पर हम डी टी पुट करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान टी, इसके स्थान पर डी टी। अब हमारा फलन टी में परिवर्तित हो गया। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर 1 अपन टी का होता है हमारा log mod ऑफ टी होता है, तो log mod ऑफ टी प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे जहाँ सी हमारा स्वेच्छ अचर राशि है। अब टी का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा log टी बराबर क्या माने थे, तो 1 प्लस ई के पावर यक्स को टी माने थे, तो इतना प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा हमारा दूसरा समाकलन का, जो कि यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे देखिए कैसे हल करेंगे। जिस प्रकार पहले प्रश्न को हल किया है उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे। यह भी बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे भी आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो आई बराबर हमारा समाकलन यक्स के पावर 4 अपान यक्स के पावर 5 प्लस 4 इंटू डी एक्स इतना दिया गया है। अब देखिए हमें इसका समाकलन करना है। तो यदि हम यक्स के पावर 5 प्लस 4 इस पूरे को, हर वाले को पूरे को यदि हम टी मान लेंगे तो ऊपर वाला हमारा फलन आ जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना टी बराबर यक्स के पावर 5 प्लस 4। अब देखिए जिसे टी मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। यक्स के पावर 5 का अवकलन हो जाएगा हमारा यक्स के पावर 5 का, यक्स के पावर एन पर इसका अवकलन करेंगे तो 5 यक्स के पावर 4 इतना हो गया। प्लस अचर पद, ये 4 अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो देखिए हमें किसका मान चाहिए, ऊपर यक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स है तो इसका मान निकालेंगे तो डी टी अपन 5 बराबर यक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स हो गया। तो इसके स्थान पर हम डी टी अपन 5 पुट करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन ये 1 अपान इस पूरे फलन को टी मान लिया है तो टी इंटू इसके स्थान पर डी टी अपन 5। अब देखिए हमारा 5 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे सबसे पहले। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान 5 समाकलन 1 अपान टी इंटू डी टी। अब देखिए टी का अवकलन करेंगे, आई बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान 5 और ये लॉग माइड ऑफ टी प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे। जब भी समाकलन करते हैं तो एक स्वेच्छ अचर राशि सी जोड़ते हैं। तो देखिए इतना हो गया। अब टी का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा 1 अपान 5 लाग टी का मान यक्स के पावर 5 प्लस 4 को हम टी माने थे तो इसका हो जाएगा यक्स के पावर 5 प्लस 4 अचर पद प्लस सी जोड़ देंगे। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन साइन यक्स माइनस ए बटा के साइन यक्स प्लस ए इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हल करने के लिए सबसे पहले आई बराबर मानकर इसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा क्या दिया गया है, आई बराबर समाकलन साइन यक्स माइनस ए अपान में हमारा साइन यक्स प्लस ए इतना हमें फलन दिया गया है। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें यक्स प्लस ए, हर से हमें यक्स प्लस ए इतना को टी मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना यक्स बराबर टी बराबर यक्स प्लस ए। तो इससे जब टी का मान यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा टी माइनस ए। देखिए अब टी बराबर यक्स प्लस ए को हम टी माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स बराबर यक्स का अवकलन एक हो गया। अचर पद ए अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो गया। तो अब इसे लिख सकते हैं कि डी टी बराबर डी एक्स आ गया हमारा। अब देखिए अब इस फलन को हम
यक्स से टी में परिवर्तित करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन, यहाँ पर यक्स माइनस ए है तो यक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, इसको तो हम टी मान लिए हैं नीचे वाले को, लेकिन ऊपर वाला हमारा यक्स माइनस ए है तो यक्स का यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी माइनस ए अब बटा के हमारा साइन, और नीचे इसको पूरा टी मान लिए हैं, इंटू हमारा ये dx दिया गया है पहले से ही। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह समान है तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस 2a हो गया अपान हमारा साइन टी। अब देखिए इंटू dx, इसे आगे हल करने के लिए हमें एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, साइन इसे a मान लेंगे और इसे b, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है हमारा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इस पर तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, साइन a माइनस b इसका फार्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होता है कॉस a साइन b। तो इसी पर इसे हल तोड़ेंगे तो देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन, देखिए साइन a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो साइन a कॉस b, तो a के स्थान पर 3 है तो साइन a इंटू कॉस b ये हो गया, साइन t इंटू कॉस 2a माइनस कॉस t इंटू हमारा साइन 2a हो जाएगा इतना, अपान सबके बटा में साइन t है तो अपान साइन टी ज्यों का त्यों इंटू dx। अब देखिए साइन t पूरे के बटा में है तो एक बार हम इसके बटा में ले लेंगे और एक बार इसके बटा में, इसे तोड़ लेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर हमारा कोष्टक में इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन टी इंटू कास 2a अपान साइन टी हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कास टी इंटू साइन 2a अपान साइन टी हो जाएगा इंटू हमारा dx। अब देखिए इसमें भी साइन टी है और इसमें भी साइन टी है तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा, इससे हमारा ये कट गया और ये कॉस टी अपन साइन टी ये हमारा काट टी हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यहाँ पर कास 2a इतना हो जाएगा माइनस, इसे कोष्टक में ले लेते हैं तो कॉस 2a बचा यहाँ पर माइनस ये कॉस टी अपन साइन टी ये हो जाएगा हमारा कॉट टी इंटू हमारा साइन 2a पहले से ही है इंटू dx। अब देखिए इतना हो गया, अब इसका हमें समाकलन करना है तो अब इसका समाकलन हम पारापारी दोनों का समाकलन कर देंगे। तो देखिए आई बराबर हम लिख सकते हैं ये समाकलन कास 2a, यहाँ पर हम dx ही लिखते चले आए हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पहले से ही यहाँ पर dx था तो अब ये हमारा dx के स्थान पर हम dt पुट करेंगे क्योंकि ये हमारा फलन t में परिवर्तित हो चुका है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह हमारा dt पुट करेंगे, ये dt रहेगा क्योंकि अब हमारा फलन यक्स से t में परिवर्तित हो चुका है पहले से ही, तो इतना हो गया। अब देखिए तो इंटू dt माइनस, अब इसके साथ एक बार समाकलन लेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन यहाँ पर कॉट टी इंटू साइन 2a इंटू dt। अब देखिए इन दोनों का पारापारी समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर हमारा कास 2a जो है वह अचर पद है क्योंकि यह हमारा dt फलन है तो यहाँ पर dt है तो t के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे तो यहाँ पर t कोई इसमें t नहीं है तो ये हमारा अचर पद है तो इसे बाहर निकाल लेंगे तो कास 2a हो जाएगा इंटू समाकलन यहाँ पर 1 बचेगा इंटू dt माइनस यहाँ पर भी हमारा साइन 2a अचर पद है क्योंकि काट टी हमारा एक फलन है तो ये हमारा साइन 2a समाकलन कॉट टी इंटू dt, टी का समाकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष तो टी का ही समाकलन होगा तो आई बराबर हमारा लिख सकते हैं इसे cos 2a एक का समाकलन हमारा टी हो जाएगा माइनस साइन 2a हो जाएगा। देखिए काट टी का हम समाकलन जानते हैं कि कॉट टी का हमारा समाकलन log mod ऑफ साइन टी होता है तो ये हो जाएगा log mod ऑफ साइन टी प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे। अब देखिए अब टी का मान रखेंगे, जहां जहां टी माने हैं उसका हम मान रखेंगे तो इसका हो जाएगा आई बराबर हमारा कास 2a, टी का मान अब माने थे टी बराबर यक्स प्लस ए तो इसका मान हो जाएगा यक्स प्लस ए माइनस साइन 2a ये लॉग मॉड ऑफ साइन टी का मान हो जाएगा यक्स प्लस ए मॉड प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर।
तो चलिए, यह था हमारा तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि वो भी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा कि समाकलन साइन 2x अपान ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इस पूरे फलन का हम समाकलन करेंगे और यह क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप बोर्ड एग्जाम या प्रीवियस ईयर्स के पेपर में देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो ये हमारा है दिया गया फलन कि समाकलन, ये आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन 2x दिया गया है, साइन 2x अपान हो जाएगा हमारा ए कास स्क्वायर यक्स अब प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स आई इंटू डी एक्स। ये हमारा इतना फलन दिया गया है। तो देखिए, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसको समाकलन करने के लिए हम इस पूरे वाले नीचे के जितने भी हमारे ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को हम टी मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना टी बराबर ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इतना को हम टी मानेंगे। तो जिसका टी माने हैं उसका हम अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर ए अचर पद है तो ए को बाहर निकालेंगे, कास स्क्वायर एक्स इसका हम अवकलन करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कास एक्स के पावर 2। तो इसका हम अवकलन एक्स के पावर एन पर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कास एक्स इंटू एक्स के स्थान पर हमारा कास एक्स है तो कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, अब देखिए अब इसका अवकलन करेंगे तो बी अचर पद है तो बाहर कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स इसका भी हम अवकलन एक्स के पावर एन पर करेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब देखिए इसे हम लिखेंगे डी टी अपान डी एक्स बराबर ए, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए हो जाएगा, माइनस को आगे कर दिए, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ये भी हमारा साइन 2x इंटू कास एक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला, ये दोनों हमारा फॉर्मूला, ये हमारा ये 2 साइन एक्स है, यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर माइनस ए, ये हमारा साइन 2x का फॉर्मूला है तो साइन 2x, और ये हो जाएगा प्लस बी, और ये साइन 2x का फॉर्मूला ये भी है। तो अब देखिए दोनों में साइन 2x और साइन 2x है तो इसे कॉमन कर लेंगे। तो डी टी अपान डी एक्स बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को बाद में लिखेंगे बी को पहले लिखेंगे, तो बी माइनस ए और ये साइन 2x। अब देखिए अब फलन से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा फलन दिया गया है साइन 2x अपान ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें ऊपर से साइन 2x इंटू डी एक्स को हटाना है। तो यहाँ पर भी हमारा साइन 2x आ गया। तो देखिए इसका मान निकालेंगे, इसको पहले बटा में भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी टी अपान बी माइनस ए, इतना बराबर हम लिख सकते हैं तो साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए अब फलन में जहां भी हमारा साइन 2x इंटू डी एक्स है उसके स्थान पर हम डी टी अपान बी माइनस 1 पुट करेंगे। तो ये हमारा फलन हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1 अपान टी इंटू इसके स्थान पर हम पुट करेंगे डी टी अपान बी माइनस ए। अब देखिए बी माइनस ए हमारा अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान कोष्टक में बी माइनस ए इंटू समाकलन 1 अपान टी इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान बी माइनस ए, और इसका समाकलन लाग माडा टी प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे। अब समाकलन हो गया। अब टी का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान यहाँ पर कोष्टक में बी माइनस ए और ये हो जाएगा लाग टी का मान रखेंगे तो टी बराबर हम माने थे, टी बराबर यहाँ पर माने थे ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू अरे एक्स माड बंद प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न की समाकलन dx अपान ई के पावर x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार 1 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो फलन दिया गया है उसे उतारेंगे। तो आई बराबर हमारा दिया गया है समाकलन dx अपान ई के पावर x माइनस 1। तो हमारा आई बराबर समाकलन dx अपान ई के पावर x माइनस 1 ये हो गया। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका हमें समाकलन करने के लिए इसे अंश में और हर में या तो हम e के पावर x से भाग दे दें
अन्यथा हम e के पावर माइनस यक्स से गुणा कर सकते हैं दोनों में, दोनों एक ही बात है। तो चलिए हम लिख सकते हैं इसे कि e के पावर माइनस यक्स से अंश तथा हर में गुणा करने पर क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, गुणा करने पर। यदि आप e के पावर यक्स को लेंगे तो भाग करना पड़ेगा अंश और हर में। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन e के पावर माइनस यक्स इंटू डी एक्स अपान यहाँ पर हो जाएगा e के पावर माइनस यक्स कोष्ट में e के पावर यक्स माइनस 1। अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो i बराबर समाकलन e के पावर माइनस यक्स अपान हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, e के पावर माइनस यक्स का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। देखिए इसे मैं हल करता हूँ, e के पावर माइनस यक्स है, इसका गुणा e के पावर यक्स के साथ करेंगे तो दोनों का आधार तो सेम है लेकिन घात यक्स यक्स है और चिन्ह विपरीत है, तो ये दोनों जुटेगा तो e के पावर हो जाएगा यहाँ पर माइनस यक्स प्लस यक्स। तो ये क्या हो जाएगा, e के घाते हमारा 0 हो जाएगा और e के घात 0 का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे तो 1 e के पावर माइनस यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस e के पावर माइनस यक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए अब इस नीचे वाले पूरे को इसको हम t मानेंगे, क्या मानेंगे t, तो लिखेंगे माना t बराबर 1 माइनस e के घाते माइनस यक्स। तो इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो dt अपन dx बराबर एक अचर पद है तो इसका अवकलन 0 अब माइनस, अब देखिए e के पावर माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो इसका होगा अवकलन माइनस e के पावर माइनस यक्स। अब ये हमारा हो जाएगा dt अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और e के पावर माइनस यक्स हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे लिख सकते हैं कि dt बराबर हमारा हो सकता है e के पावर माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इस फलन में हम e के पावर माइनस यक्स इंटू डी एक्स बराबर हम dt पुट कर सकते हैं, तो अब ये हमारा फलन t में परिवर्तित हो जाएगा तो समाकलन 1 अपन टी इंटू डी टी। अब इसका समाकलन कर देंगे हम तो ये i बराबर हमारा हो जाएगा लॉग माड ऑफ टी प्लस सी। अच्छा अब t का मान रखेंगे तो t बराबर हम क्या माने थे, तो i बराबर हमारा हो जाएगा लॉग माड ऑफ 1 माइनस क्या माने थे e के पावर माइनस यक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सभी क्वेश्चन समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।